नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि जॉब या बिजनेस क्या आपके लिए ठीक रहेगा इंडिया या अब्रॉड में? फाइनेंशियल वे में किस तरीके से लाइफ आपके आने वाले समय में देखने को मिल रही है? रिलेशन, चिल्ड्रन, इन सब के भी क्या योग हैं? सबसे पहली बात यहाँ पर आपको ये नोटिस करना है कि आपके लाइफ लाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन निकला हुआ है। इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं और जब भी ये रेखा मरकरी की तरफ झुकती है तो यह बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है, इंडिपेंडेंट वर्क और अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी से क्रिएट किए गए तमाम तरह के कार्य को। इसी के सपोर्ट में जब अनदर मरकरी लाइन भी यहाँ देखने को मिले तो इसका सीधा तात्पर्य होता है कि यह कॉम्बिनेशन आपको सारा लक बिजनेस में दे रहा है। बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ मेड प्रोफेशन, इस सब तरह के कॉम्बिनेशन आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होने जा रहे हैं, जो आपके फाइनेंशियल कंडीशन से लेकर के रिस्पेक्ट, स्टेटस, सक्सेस जैसे तमाम तरह के योगों को अच्छे करने वाले हैं। क्योंकि इसके बैक में भी मल्टीपल जो सपोर्टिव लाइन चल रही है, यह इंडिकेट करती है सपोर्ट सिस्टम को, जो आपको बाहरी दुनिया, लोग और तमाम तरह के अपॉर्चुनिटी अथवा बाहरी गतिविधि के द्वारा देखने को मिलेगा। सेल्फ मेड लक लाइन में हम हमेशा नए तरह के इनिशिएशन और एक्शन लेते हैं और उसके द्वारा हमें सफलता मिलती है। यहाँ पर इसी के कंपैरिजन में अगर जॉब कॉम्बिनेशन को देखने जाए तो सैटर्न पे मल्टीपल लाइंस जो आड़ी रेखाओं के रूप में मौजूद है, यह इंडिकेट कर रही है कि आपका कोई भी लक जॉब के रिगार्डिंग फेवरेबल नहीं है। इस कंडीशन में अंडररेटेड काम करना, अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेस आना, बार बार कार्यों में रुकावट होना और अधिक चिंतन मनन यह कॉम्बिनेशन कराता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण हमारा भाग्य रुकता है, फाइनेंस खराब होता है और अनावश्यक जैसे चिंता है वैसे खर्चे भी निर्मित होने लगते हैं, क्योंकि हम वहां पर अपनी ऊर्जाओं को डाल रहे हैं जहां पर पूर्ण रूप से गड्ढा है। शनि पर इस तरह की आड़ी रेखा साफ रूप से इस बात को दर्शाती है कि आपको मूड स्विंग और इमोशनल ट्रबल भी देखने को मिलेगा अगर आप जॉब में ही कंटिन्यू रहते हैं। पहली बात, यह आड़ी रेखा आती ही इसलिए है जो इस बात को इंडिकेट करती है कि अस्थायी रूप से आपका काम चलने वाला रहेगा। इसलिए वह सभी क्षेत्र जहां पर आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं या रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, 9 to 5 के रिगार्डिंग वर्क हो रहा है, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन में जहां रूल्स रेगुलेशन, एथिक्स किसी के अंडर में काम करने जैसे कॉम्बिनेशन में यह आड़ी रेखा कोई सपोर्ट नहीं करती। ये फ्रीडम, सक्सेस जैसे कोई कॉम्बिनेशन नहीं दे पाती। इसका सीधा तात्पर्य होता है, इसे कहा जाता है गडल ऑफ वीनस, जो सैटर्न पर भी अवेलेबल होने के साथ सन पे होती है, जिसका तात्पर्य होता है वह सभी तरह के कार्य जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, स्ट्रेस ना हो, कोई बहुत ज्यादा दबाव देखने को ना मिले, खुद का प्रोफेशन हो, इंडिपेंडेंट वर्क हो, मालिकाना हक अपने पास हो, वो सभी तरह के कार्य में इस तरह का गडल ऑफ वीनस सक्सेस देता है। क्योंकि यह सपोर्टिव हार्ट लाइन है तो इसका तात्पर्य ये होता है कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी आ रहा है उसके रिगार्डिंग आप वर्क करिए और कंटिन्यूअस प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा, अपॉर्चुनिटी, अचीवमेंट देखने को मिलेगा। और एट द एंड ये कॉम्बिनेशन इनर पीस एंड हैप्पीनेस को भी रिप्रेजेंट करती है खुद के काम से। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपकी जो लक लाइन है ये यहाँ पर स्टार्ट होकर के कंटिन्यू हार्ट लाइन तक गई और हार्ट लाइन के बाद में आपकी लक लाइन पूर्ण रूप से चेंज होना शुरू हो गई, रुक रुक करके आगे बढ़ना शुरू हो गई। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 49 एंड 50 के एज तक कुल मिलाकर के स्टेबिलिटी रही, लेकिन जो मेजर स्ट्रगल आपको आया यहाँ से ही आना शुरू हुआ और अभी फिर से आपको 54 से 55 के एज में भी फिर से आपकी लक लाइन चेंज हो गई, जिसका तात्पर्य होता है कि बार बार ट्रांसफॉर्मेशन होना, चेंजेस होना, स्ट्रगल, स्ट्रेस आना, स्टेबिलिटी की कमी होना। और उसी की कंपैरिजन में अगर हम मरकरी को देखने जाएं तो मरकरी पे पहली बात की आपकी लक लाइन बहुत स्ट्रांगली पहुंच रही है। अनदर लक लाइन भी डायरेक्टली सैटर्न पे एंड ना करते हुए आपके मरकरी पे एंड कर रही है और मरकरी पे मल्टीपल लाइंस आपको तमाम तरह का लक, अपॉर्चुनिटी और काबिलियत दे रही है बिजनेस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि ये जो आपकी लाइन निकली हुई है ये करेक्ट 56 में निकली हुई है और इसके निकलते से ही लाइफ लाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन बाहर की तरफ निकला है, जिसका तात्पर्य होता है फॉरेन से रिलेटेड लाभ, फॉरेन ट्रेवलिंग, फॉरेन के रिगार्डिंग सेटलमेंट। और उसी के रिगार्डिंग जब कंफर्मेशन देखने को मिलता है कि जन्म स्थान से दूर ऐसे जातक का भाग्योदय होने वाला रहेगा या रसना बसना रहने वाला रहेगा, तब ट्रायंगल के प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जो यहाँ पर आपके बन चुके हैं। तो इस कंडीशन का सीधा तात्पर्य होता है कि इंडिया में नहीं बल्कि अब्रॉड में आपको सर्वाधिक सफलता है। इंडिया में कहीं ना कहीं बिजनेस भी स्टेब्लिश करने के बाद में स्ट्रगल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ लाइन में इतना मेजर चेंजेस होता ही नहीं अगर इंडिया में आपका सक्सेस रहता। बाहर में ये रहेगा कि आपका जो नेचर है और जो लक है
वो पूरा सपोर्ट करेगा सक्सेस पाने के लिए। और वहां पर मेन बात ये रहती है कि हमारे तमाम तरह के एक्शन इनिशिएशन सफल साबित होना शुरू होते हैं। अपॉर्चुनिटीज आगे से आती है, सपोर्ट सिस्टम आगे से क्रिएट होता है, बस हमें अवेलेबल होने की जरूरत होती है। क्योंकि लाइफ लाइन पर ट्रायंगल बनना यानी पूरे के पूरे लाइफ का जो डिजायर है वो इस समय पर आकर के पूरा होता है, जिसमें अधिकतर लोगों का जैसे घर बनना होता है, खुद का एम्पायर खड़ा करना होता है, बड़े लेवल पे किसी भी तरह का एम्बिशन गोल अचीव यहाँ पर हो रहा होता है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हमारा फाइनेंस, हमारा फैमिली या मैरिड लाइफ और हमारा हेल्थ, ये सब कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा सुधरता है। तो इसमें साफ रूप से दिखाई दिया है कि बिजनेस आपको करना चाहिए और फॉरेन से रिलेटेड आपको बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, वहीं ही सबसे ज्यादा आपको लाभ है। फाइनेंशियल इशू आपका इसी के बाद में जाकर के खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। और इसके बाद में यहाँ पर हम बात करें आपके ओवरऑल स्टेटस, चिल्ड्रन, मैरिड लाइफ, इन सब के रिगार्डिंग अभी और पूर्ण हथेली विश्लेषण में चर्चाएं रखी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट एक्शन, डिसीजन या प्लानिंग करते हुए देखने को मिलते हैं। क्योंकि शॉर्ट फिंगर एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, इसलिए सीधे रिजल्ट गेन करने की काबिलियत, आदत को ये बढ़ावा देता है। आप जैसे जातक को इंडिपेंडेंसी, फ्रीडम बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है ताकि लाइफ में लगातार अपग्रेडेशन या माइन्यूट लेवल पे चेंजेस कर सकें। इसीलिए इस तरह की कॉम्बिनेशन वाले जातक जॉब की वजह बिजनेस में ज्यादा सक्सेस गेन करते हैं, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन डोमिनेटिंग नेचर, लीडरशिप क्वालिटी, बहुत अच्छा सजेशन एडवाइस करने की कैपेबिलिटी यहाँ बिल्ड करता है, जिसके कारण अपने से नीचे या अपने अंडर में दूसरों को अच्छे से काम करा सकने में सक्षम होते हैं। यही तो एकमात्र कारण यहाँ पर बना कि आपके फर्स्ट फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर से ज्यादा है, जो कि लीडरशिप क्वालिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर, टीचिंग क्वालिटी, ग्रेट लेवल का मैनेजमेंट यहाँ कंफर्म करता है। जुपिटर का लंबाई में अधिक होना सीधे बतलाता है कि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा है और आपको किसी के सामने हाथ फैला करके चलना, झुक करके चलना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। इस कंडीशन में अपने अंडर रख दूसरों से अच्छे से काम कराने की योग्यता यह देता है। बहुत कम उम्र से बड़ी जिम्मेदारियां लेने की आदत को बढ़ावा देता है। हमेशा अपने आप को एजुकेट करना, ज्ञान के स्तर पर, काबिलियत के स्तर पर बढ़ाते रहना और इमोशनल सेंसिटिव टाइप का नेचर भी यह देता है। तो इस कंडीशन में प्रोफेशनल लाइफ में जब तक टॉप पोजीशन अथॉरिटी तक नहीं पहुंच जाए, जब तक पावर गेन ना हो जाए, जब तक एक प्रोमिनेंट गद्दी पर विराजमान नहीं हो जाए, तब तक यह कॉम्बिनेशन सेटिस्फेक्शन देता ही नहीं है, चाहे कितना ही अच्छा काम, कितना ही अच्छा जॉब क्यों ना हो। तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि टॉप पोजीशन अथॉरिटी, पावर पोजीशन गेन करना लाइफ में, और वो आप इंडिपेंडेंट वे में करने जा रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग लग आपका पूरा का पूरा फेवरेबल है। दूसरी बात यहाँ पर आप देखेंगे फिंगर पे आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला अच्छी खासी मौजूद है, जो फ्रेंडली, काइंडली और हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर देता है। जुपिटर पे जब भी आड़ी रेखा मौजूद होती है तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा दयालु, कृपालु व मददगार किस्म की प्रवृत्ति दे देती है। इसीलिए आप जैसे जातक आगे से रहकर दूसरों की मदद करना अथवा करुणा, दया करना, आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखना, दान धर्म करना, समाज सेवा जैसे कार्यों से जुड़ करके रहना, ये सब कॉम्बिनेशन में आते हुए देखने को मिलते हैं। यही कॉम्बिनेशन आपके कैरेक्टर को बिल्ड करता है, जिसके कारण मरकरी पे मल्टीपल लाइंस क्रिएट होती है, जो हीलिंग कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर देती है और आगे से लोग आप जैसे जातकों से जुड़ना या समय बिताना या आप पे भरोसा करते हुए देखने को मिलते हैं, और लोगों से फिर और लोग बनते हुए पाए जाते हैं। मरकरी पे मल्टीपल लाइंस इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल जैसी चीजों को इंक्रीज करता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है और समय परिस्थिति को संभालने की क्षमता, कन्विंस, मैनिपुलेट करने की क्षमता, ऑर्गेनाइज वैसे काम करने की योग्यताओं को बढ़ावा देता है। यही रीजन भी हुआ कि लिटिल फिंगर की लेंथ भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट फ्लोर से काफी ऊपर तक गई, जिसके कारण यह कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट को काफी इंप्रूव कर देता है। तो ये कॉम्बिनेशन इस बात को दर्शा रहा है कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट मैनर में आपको आगे बढ़ना चाहिए, और थंब जब जॉइंट पॉइंट से एकदम मजबूत हो और आगे जाकर के फ्लेक्सिबल हो जाए, तो इस कंडीशन में यह कॉम्बिनेशन जिद्दी बनाता है। समय परिस्थिति को अपने अनुसार ढालने की योग्यता इस तरीके का फ्लेक्सिबल थंब दे देता है। साथ ही साथ इधर पर योग का साइन आपको इंट्यूशन व सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी देगा, जिसमें पूर्वानुमान, आभास या सपने के माध्यम से भी भविष्य का दृश्य दिखेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड आप जैसे जातकों का काफी ज्यादा एक्टिव और प्रोमिनेंट देखने को मिलता है, इसलिए जितना ज्यादा ध्यान या प्राणायाम किया जाए, खुद के साथ समय बिताया जाए, या वो सभी तरह के कार्य जिसमें खुद का आत्मा लग रहा हो, पैशन हो, इंटरेस्ट के थ्रू
एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस देता है। इसे बुद्धा राइज यहाँ कहा जाता है। मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों एक साथ यहाँ पर प्रोमिनेंट मैनर में देखने को मिलता है। तो थंब यहाँ पर आपको जो फ्लेक्सिबल एट द एंड आकर के हुआ है, ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव आपको मार्केट में बनाने वाला रहेगा, किसी भी मार्केट में आप यहाँ उतर जाएं। साथ ही साथ आपकी शुक्र की महादशा भी शुरू हुई है, तो शुक्र आपको जरूर होटल के रिगार्डिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, लग्जरीज आइटम, क्लॉथ्स, इन सब के और ब्यूटी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग भी तमाम तरह के कार्यों में सफलता देंगे। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ये जो वरी लाइन आ रही है आपकी, ये वरी लाइन ही स्पाउस के रिगार्डिंग स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर बहुत क्लोज रिलेशन को दर्शा रहे होते हैं, स्पाउस को, तमाम तरह के प्लेजर्स को। जब लाइफ लाइन की बिल्कुल निकट आने लगे तो चिंताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि लाइफ लाइन को अफेक्ट करे, और उसी समय आपकी लाइफ लाइन से स्ट्रांगली लाइन बाहर की तरफ गई हुई है, जिसका तात्पर्य है कि संघर्ष, तनाव, चिंता, दुख, इन सारी चीजों से दूर होना है तो जन्म स्थान त्यागना पड़ेगा, बाहर जाकर के नया जीवन शुरू करना पड़ेगा, वही आपके जीवन में सब तरह की समृद्धि विकास लेकर के आएगी। तो ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा दिखा। दूसरा, सेकंड फैलेंज पर आड़ी रेखाएं हैं, तो लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीजों से दूर रहना है। आउटर मार्स पे भी हम देखेंगे कि आड़ी रेखा यहाँ पर मौजूद है, जो कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में बेफिजूल फंसा सकती है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए सजेशन आपको भेजा जाएगा। बाकी ओवरऑल आपका लाइफ काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव दिखाई दिया है 56 के बाद में, क्योंकि सन लाइन के कंडीशन में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी बायफोर्क के मेजर कॉम्बिनेशन डेवलप हो गए हैं, वो भी बुध की तरफ, जिसमें जीवन में रईसी, सुख सुविधा, संसाधन, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और बिजनेस से रिलेटेड तमाम तरह के लाभ, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लाभ को यह कंफर्म करता है। रोग, ऋण, शत्रु से मुक्त करने के लिए मंगल का उपाय करना जरूरी है, और ये सब तरह के कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन देते हैं कि आप इन सभी तरह की चीजों से निश्चित रूप से मुक्त होने जा रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे तो पाम का जो कॉम्बिनेशन है वो प्योर स्क्वेरिश हैंड में आया है, जो हार्ड वर्किंग नेचर को कंफर्म करता है। शारीरिक, मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं, और इसे अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसका बेसिक तात्पर्य यह रहता है कि लाइफ में बहुत ज्यादा रिसोर्सेस क्रिएट करना, रिसोर्सफुल होना, मटेरियलिज्म गेन करना, दूसरों को तमाम तरह की सुख सुविधा संसाधन देना, दूसरों के बहुत काम आना। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह मनी माइंडेड और बिजनेस माइंडेड व्यक्ति को बनाता है। हार्ड वर्किंग नेचर देने के साथ में डाउन टू अर्थ भी देता है, ताकि आप जैसे जातक बहुत बड़े भी हो जाएं तो भी जमीन से जुड़े हुए देखने को मिल जाते हैं, और बहुत कम रिसोर्सेज में अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छे से टेक केयर कर पाते हैं। लेकिन जो मेन मोटिव है रिसोर्सफुल होने का, वो सोसाइटी के लिए है, फैमिली के लिए है, दूसरों के लिए है। दूसरा, इस तरह के पाम स्किन को ग्रेनी एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसका तात्पर्य रहता है कि हमेशा यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को हार्ड वर्किंग बनाने के साथ में रिस्क टेकिंग नेचर भी क्रिएट कर देने वाला होता है। थ्रिल, एक्साइटमेंट जैसी चीजें हमेशा आप जैसे जातकों को पसंद होती है। तकरीबन 40s के एज तक हर चीज में हाथ आजमाए हुए रहते हैं, इसलिए हर विषय को लेकर के पर्याप्त ज्ञान देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में नई नई चीजें एक्सप्लोर करने जैसी आदतों को ये बढ़ावा देता है। स्लोनेस जैसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं होती। साथ ही साथ लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटीज को काफी इंप्रूव करता है। स्पोर्ट्स लवर भी देखने को आप जैसे जातक मिलते हैं, और करियर के रिगार्डिंग देखा जाए तो बिजनेस, हाई लेवल ऑफिशियल या इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के थ्रू सक्सेस पाते हुए पाए जाते हैं। हेल्थ के रिगार्डिंग इस कंडीशन में जो इश्यू है वो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट और डायबिटीज के रिगार्डिंग आता है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो बहुत अच्छा समय हर विषय को लेकर के आपके पाम में यही आने वाले 2 साल के अतिरिक्त दिखाई दिया है। कैसे, उस बारे में अभी विशेषकर चर्चाएं की जाएगी। और सबसे पहले यहाँ पर हम जुपिटर माउंट को देखेंगे। तो जुपिटर माउंट के ऊपर में आपकी प्रोग्रेस लाइन काफी अच्छी गई हुई है। ये एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए नॉर्मल लाइफ आप जैसे जातक जी नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा शौक, अरमान, इन सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते हैं। और ये कॉम्बिनेशन को प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेखा हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, हिम्मत और हौसला देती है, जुनून देती है। इसलिए आप जैसे जातक हार मानने वालों में से देखने को नहीं मिलते हैं, और वही बहुत कम उम्र में ही बड़ी इच्छाओं की अतिरिक्त जिम्मेदारी लेते हुए देखने को मिलते हैं। तो 10 और 19 के एज के बाद में लाइफ स्टाइल में अपग्रेडेशन, ग्रोथ हुआ है। इसके बाद में जितनी भी इधर आड़ी रेखाएं हैं, ये बहुत ज्यादा धार्मिक बनाने के साथ में ओकल्ट साइंस में रुचि भी देती है। और जितना ज्यादा आप जैसे जातक धर्म कर्म के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, दूसरों के लिए काम आते हैं, उतना ज्यादा भाग्य भी बढ़ता है, सुकून और आनंद भी बढ़ते हुए देखने को मिलता है। जब जब कोई डिजायर
पूरी नहीं हो रही हो, संघर्ष व तनाव जैसी स्थितियां लगातार उत्पन्न हो रही हो, तो धार्मिक कार्य घर में कराना और धार्मिक यात्रा करना आपके जीवन में सबसे बड़ा रेमेडी रहने वाला है सभी चीजों से उभरने के लिए। इस कंडीशन में आपको महाबलेश्वर जाना चाहिए और द्वारकाधीश जाना चाहिए। दो जगह से आपका रिजोल्यूशन हर विषय को लेकर के और स्टेबिलिटी आते हुए हर विषय में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके जुपिटर पे प्रोमिनेंट साइन आते आते बार बार रह रहा है, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर जैसे साइन यहाँ दिख तो जरूर रहे हैं, लेकिन इसके असर काफी ज्यादा कमजोर है। वही असर को हमें पूरा करना है, इसके बल को बढ़ाना है हमें। वो बल आपको इन दो स्थानों पर जाकर के धार्मिक आध्यात्मिक कार्य करके होगा, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल जैसे साइन इतने बड़े स्तर का प्रोटेक्शन देते हैं, किसी चीज की चिंता ही नहीं रहती। प्रोफेशनल लाइफ हो गया, मैरिड लाइफ हो गया, सोशल स्टेटस हो गया, वेल्थ क्रिएशन हो गया, सब चीज बहुत ज्यादा परफेक्ट यहाँ पर होती है, क्योंकि ये काबिलियत आपके अंदर है। इन सब तरह की आड़ी रेखाओं में बच्चे बहुत लायक, संस्कारी, सफल निकलते हैं, क्योंकि आप जैसे जातकों ने अपने बड़ों को सर्व अच्छा किया रहता है और पितृ पूर्वजों की कृपा भी आती है, इसलिए बच्चों का भविष्य यहाँ पर अच्छा देखने को मिलता है। तो जुपिटर की कंडीशन को थोड़ा सा और सुधारा जाए तो यह कॉम्बिनेशन आपके जीवन में हर विषय को लेकर के सिक्योरिटी और आनंद तुल्य जीवन शैली निर्मित करेगा। शनि के और सैटर्न के मिड में बायफोर का कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी डेवलप करता है। धर्म कर्म को मिलाकर के चलने जैसी आदतों के कारण यह ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति में भी बढ़ोतरी देता है। टू द पॉइंट बात करना, आंसर करने जैसी आदतों को बढ़ावा देने के साथ सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। लक लाइन की कंडीशन भी आपकी मून से ही क्रिएटेड हुई, जिसके कारण से ये पहले तो मदर लक, देन आफ्टर फीमेल लक, आउटर वर्ल्ड का लक सब अच्छा देने के साथ में मन की इच्छाओं के अनुकूल काम तो कराता है, लेकिन मन की इच्छाओं के अनुकूल काम का अंत नहीं होता, क्योंकि हार्ट लाइन पे जब भी लक लाइन रुकती है तो कार्य बनते बनते रुकना, बिगड़ना, देरी होना जैसी चीजें आती है। और ये सीधी लाइन होती है करियर को लेकर के, खासकर जॉब के लिए। और जॉब के रिगार्डिंग यहाँ जब संघर्ष, सेक्रीफाइसेस बढ़ने लगते हैं तब इस तरह के कॉम्बिनेशन आने लगते हैं। इस कंडीशन में लगातार प्राणायाम करना चाहिए, दान धर्म करते रहना चाहिए और अपने से छोटों की लगातार टेक केयर करते रहने चाहिए। एंड रिजल्ट पे कभी भी ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, निष्काम कर्म के प्रति आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ सैटर्न रेमेडी भी आपको शेयर किया जाएगा, ताकि यह कॉम्बिनेशन आपको प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा बिहेव करने के साथ में हर विषय में जस्टिस दिला सके। अन्यथा इस कंडीशन में हर विषय में व्यक्ति को जूझना पड़ता है। खुद तो न्यायाधीश या अच्छे खासे ऑनेस्टी लॉयल्टी लेकर के चलते हैं, लेकिन खुद के साथ न्याय फिर नहीं हो पाता है। वही सारी कॉम्बिनेशन फिर अधिक लोनलीनेस, सैडनेस को रिप्रेजेंट करती है, अधिक चिंतन मनन कराने के साथ में नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग बिल्ड करती है। और इन्हीं सारी चीजों से अब हमें सावधान रहना है, इन सारी चीजों से अब हमें उभरना है। साथ ही साथ जब सूर्य व शनि के मध्य में ऐसी रेखाएं आती हैं तो इन्हें विद्या रेखा कहते हैं। हमेशा अपना सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस दूसरों के काम बहुत आता है। खुद का भाग्य, खुद का कर्म किसी के साथ जोड़ भी जाए तो भी उन्हें का काम बनते हुए देखने को मिलता है। इसलिए इस कंडीशन में एज ए कंसल्टेंट, एजेंट, मीडिएटर, ब्रोकर, दो पक्ष के मध्य का कोई भी काम करना आप जैसे जातकों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। और सैटर्न और सन का जब भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है तो लाइफ में अल्टीमेट जो गोल होता है वो पीस को गेन करना होता है, लेकिन प्रेशराइज, स्ट्रगलिंग, कंपटीशन जैसे सिचुएशन में यह कॉम्बिनेशन सरवाइव होने नहीं देता। इसीलिए आप जैसे जातकों को इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात की ये रेखाओं ने सन को भी काटा है, जिसके कारण क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिल पाता, एक्सपेक्टेड गेन फुलफिल नहीं हो पाता, बेबुनियाद इल्जाम लगते हैं, धोखे मिलते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपका नाम सम्मान है और आड़ी रेखाएं उनको हानि पहुंचा रही है। इस कंडीशन में तमाम तरह की अपनी बातों को गुप्त रखना चाहिए, अपनी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को, एक्शन को रिवील नहीं करना चाहिए, अपने नाम से काम बहुत कम करना चाहिए। साथ ही साथ सैटर्न एंड सन रेमेडी प्रेफर करना चाहिए, ताकि नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस और तमाम तरह का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड जो चीज आपके हक में है वो तुरंत आपके पास आ सके। जब यही कॉम्बिनेशन डेवलप होना होता है तो बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आ जाता है कि ये साफ रूप से दर्शा रहा है कि अब जीवन में रईसी बढ़ेगी, नौकर चाकर बढ़ेंगे, कार्य का स्तर बढ़ेगा। बायफोर्क का मेजर कॉम्बिनेशन नीचे होता है तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन या प्रोफेशन को भी ये जन्म देता है, परंतु कंफ्यूजिंग माइंडसेट हमेशा रखता है। अब जो ये लक लाइन है ये बिल्कुल आपके सन और मरकरी के बीच में आई है, लेकिन इसका पूरा इम्पैक्ट मरकरी को पड़ने वाला है, क्योंकि मरकरी काफी ज्यादा डोमिनेंस में दिखाई दे रहा है। इसलिए इस कंडीशन में किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना भी, ऑनलाइन वे में भी कोई भी कार्य करना काफी ज्यादा फायदेमंद आपके लिए रहने वाला है। इसलिए इस विषय में आपको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस
जैसे कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त जब स्क्वायर का साइन भी बिल्ड हो जाता है तो ये कंफर्मेशन दे देता है, जो अभी ये साइन बिल्ड नहीं है, परंतु ये कंफर्मेशन इस बात को देता है कि आप अपनी सोच और नियत पर काम करते रहिए, कंफ्यूजन डाउट में ज्यादा मत आइए। जो आपको इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल, जो एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर निर्णय लेना होता है, खुद के मस्तिष्क पे जो भरोसा करना होता है, वो चीज करके आप आगे बढ़िए, आपका एम्पायर खड़ा 100% होगा। तब जाकर के यहाँ पर प्रोमिनेंट स्क्वायर, फिश, काइट जैसे कॉम्बिनेशन आते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि डेफिनेटली आपने एक बेस मजबूत किया, एक नया प्रोफेशन क्रिएट किया, एक नए तरह का एम्पायर क्रिएट किया, उससे लाइफ टाइम आने वाली जनरेशन संभालेगी। तो इतना बड़ा जब कार्य होना होता है तभी जाके मरकरी पे हाफ लेवल पे भी स्क्वायर साइन आता है और वो आपके हथेली में मौजूद है। साथ ही साथ हृदय रेखा के अंत में गौपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को जन्म देता है, लेकिन इस कंडीशन में शो ऑफ करने की आदत नहीं होती, जो रियल है वही सामने आ रहा होता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो हार्ट लाइन से एक तरीके से डबल लाइन के कॉम्बिनेशन दिखेंगे। इसके बाद में हार्ट लाइन जुपिटर पे आपका गया और वहां पे जाके बायफोर्क हुआ। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हार्ट के रिगार्डिंग स्ट्रगल, हेल्थ के रिगार्डिंग खासकर आने के चांसेस होते हैं। इसलिए फिजिकल फिटनेस पे बरोबर ध्यान देना है, खान पान पे भी ध्यान देना है। इसके बाद में जो नीचे की तरफ स्लाइडली लेवल पे बार बार लाइन जा रही है, ये इमोशनल सेटबैक्स को रिप्रेजेंट करता है, जो उम्र 34 से लेकर 36 के मध्य में भी आपने देखा और तकरीबन 49 की उम्र में आकर के भी देखा। अब इसके बाद में जो बायफोर्क का साइन है जुपिटर पे, ये कॉम्बिनेशन वर्कोहॉलिक बनाता है। स्टार्टिंग लाइफ टफ होता है, विष्णु साइन इसे कहते हैं इस कारण से, जिसमें रिसोर्सेस, लक, फाइनेंस और तमाम तरह की स्ट्रगल ग्रोथ के हिसाब से एजुकेशन में भी और ओवरऑल हेल्थ के रिगार्डिंग भी देखने को मिलता है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ भी फिर अच्छी होती जाती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, सुनना काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। भाग्य को बढ़ाने के साथ में इच्छा पूर्ति के योगों को, आदि में सुख, संतुष्टि, शांति के योगों को बढ़ावा देता है। यहाँ पर आप जैसे जातक थोड़े से सीरियस होते हुए, वर्कोहॉलिक होते हुए, अपने तमाम तरह के रिसोर्सेस, फाइनेंस को इंक्रीज करते हुए, ज्यादा ध्यान देते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए बहुत बार अपने पार्टनर की टेक केयर या शो जैसे करने जैसी आदत से पीछे हट जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर प्रेशर जो लगातार आ रहा होता है वो बिजनेस इनकम को लेकर के आ रहा होता है। इन चीजों से थोड़ा सा मुक्त होना, सुधार करना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि हेल्थ इश्यू भी ना आए और रिलेशंस भी काफी ज्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिले। हालांकि देने का भाव, दूसरों के लिए करने का भाव, समर्पण का भाव आपके अंदर काफी ज्यादा अच्छा है। यही जो स्ट्रगल रहा उसी चीज को इंडिकेट कर रहा है। लाइफ और माइंड लाइन जब भी इस तरीके से मर्ज होकर के चलता है तो ये प्रोग्रेस लाइन तो हमारे बल, बुद्धि, ज्ञान, विवेक जैसी स्थितियों को बढ़ाती है, लेकिन प्रॉपर इंडिपेंडेंसी आप जैसे जातकों को 24 के बाद में ही आते हुए देखने को मिलती है। 24 के बावजूद भी यहाँ पर आइलैंड का कॉम्बिनेशन बन गया, जिसके कारण फिर से यह कॉम्बिनेशन अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज में अटकाता है। ज्यादा ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी जैसी चीजें यहाँ देखने को नहीं मिलती और फिर यहाँ 35 की उम्र तक अनावश्यक चिंता, तकलीफ, परेशानी और रुकावट जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई। 35 के बाद में फिर एक लाइफलाइन की शाखा ऊपर उठी, दूसरी आपकी उठी 38 के बाद में, और इसके बाद में लाइफलाइन आपकी नॉर्मल चलते हुए अब जाकर के इसमें से मेजर प्रोग्रेस लाइन निकली है। तो ये लेटर एज सक्सेस को यहाँ इंडिकेट किया है। लाइफलाइन अंदर की तरफ भी झुक रही है, जिसके कारण घर परिवार को सुख सुविधा दे पाने में सक्षम रहेंगे, लेकिन जब ये बाहर की तरफ इस तरह से रेखा निकलती है या इस तरह के साइन बनते हैं, केतु से भी सडन लाइन निकलती है, तो ये बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, सेटलमेंट, सक्सेस की योगों को कंफर्म करने के साथ में एंड लाइफ को भी बर्थ प्लेस से दूर इंडिकेट करता है। दूसरा, सडन लक लाइन यहाँ से निकला, सडन गेन, प्रोग्रेस अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर कभी भी लाइफ में देखने को मिलता है। इन्हीं सब के अतिरिक्त में जितने भी अनदर साइन कॉम्बिनेशन है वो चंद्रमा से रिलेटेड है, इसीलिए मन की तमाम तरह की इच्छा, मनोकामनाएं जन्म स्थान से दूर जाकर के होगी और एट द एंड मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड है तो पैसा आना, रुकना, बचना, सदुपयोग होना देखने को मिलेगा। ये जो वरी लाइन यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन सब का काम है मानसिक तनाव देना, भाग्य में अवरोधक का काम करना। तो लोन, डेप्ट जैसी चीजों में भी यह लेकर के जाते हैं और वहां से भी स्ट्रगल, स्ट्रेस रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी जो माइंड लाइन है वो डिक्लाइन वे में डेवलप हुई है, जिसका तात्पर्य होता है ग्रेट लेवल का इमेजिनेशन। चंद्रमा यहाँ पर
हर बात के जड़ तक ले जाने की योगों को दर्शाते हैं। और जब भी मस्तिष्क रेखा चंद्रमा को देखती है या झुकी हुई रहती है तो यह कॉम्बिनेशन बहुत बड़े स्तर का रिसर्चर बनाता है, डीप थिंकर, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव और ग्रेट लेवल की, स्ट्रॉन्ग लेवल की इमेजिनेशन क्रिएट करता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर अपने आर्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो किया गया तो ये माइंड लाइन कोई स्ट्रेस नहीं देती। लेकिन अगर मन के मुताबिक काम नहीं हुआ तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, एंजाइटी के कारण टेंशन, डिप्रेशन भी यह बिल्ड करना शुरू कर देती है। जैसे राय का पहाड़ होना, दिल का तार होना, ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो माइंड लाइन यहाँ पर जब होती है तो यही सजेशन दिया जाता है कि आप कहीं ना कहीं अध्ययन करते रहें, अपने मस्तिष्क को व्यस्त रखें, पैशन, हॉबी को फॉलो करें, रिसर्च करें, क्योंकि आपका सारा वर्थ रिजल्ट यहीं से आना है। दूसरा, इधर पर जब सपोर्टिव माइंड लाइन के अतिरिक्त मार्स की लाइन भी क्रिएट होती है तो इन सब तरह की लाइन के अतिरिक्त जो साइन बनते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, जैसे ट्रायंगल जैसे कॉम्बिनेशन की यस आपके तमाम तरह के एक्शन, इनिशिएशन और वर्क सफल साबित होंगे। लेकिन जो ये अनदर लाइन्स हैं ये सब अच्छे नहीं होते, ये सभी कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में फंसाते हैं। तो इन सारे विषयों में सावधानी रखने के लिए मार्स रेमेडी करना जरूरी है। और आपके हथेली में गार्डियन एंजल लाइन लाइफ में जो स्टार्ट हुई थी, ये समय था 23 का। इस पीरियड से आपको डिवाइन पावर, नोन अननोन पीपल का हेल्प मिलना शुरू हुआ जो एंड लाइफ तक मिलेगा। यही देवीय शक्ति को देवदूत रेखा के अतिरिक्त दर्शाती है। तो इस कंडीशन में हमेशा जब जब अड़चन, बाधा, रुकावट, तकलीफ आएगी, कोई ना कोई मौजूद रहेगा जो आपको निकालने में मदद करेगा। आने वाले समय में आपके जीवन में लव, केयर, अटैचमेंट जैसी चीजें बढ़ने वाली है। लेकिन वही पार्टनर को लेकर के हेल्थ में, यानी फैमिली में क्लोज मेंबर के हेल्थ को लेकर के स्ट्रेस, स्ट्रगल आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा बढ़ रहे हैं। शुक्र की महादशा भी शुरू हुई है अभी, तो मार्स रेमेडी के साथ में शुक्र रेमेडी भी अगर आप करते हैं तो लव, केयर, अटैचमेंट, प्लेजर, फुलफिलमेंट, इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और ओवरऑल लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी जैसी चीजों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। इसके बाद में राइट हैंड के कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो इतने बड़े स्तर का आपका फिश सिंबल बना हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं होती। जो व्यक्ति कुलदीपक होते हैं, अपना एम्पायर क्रिएट करते हैं, बहुत ज्यादा नामी जीवन में देखने को मिलते हैं या बड़े स्तर पर पहुंच पाते हैं, जिनके नाम के बलबूते पर काम होता देखने को मिले, तो ये साइन बनता है। ये साइन सबसे ज्यादा लाभ देता है पैशन, हॉबी या बिजनेस को फॉलो करके। दूसरा, इस कंडीशन में बर्थ प्लेस से दूर जाकर के ही सर्वाधिक ग्रोथ होती है, क्योंकि जीरो से लाइफ को शुरू करना पड़ता है। सन की कंडीशन काफी अच्छी है, तो नेम, रिस्पेक्ट और पॉपुलैरिटी गेन करने जैसे कॉम्बिनेशन को ये मजबूत किया है, क्योंकि ऑनेस्टी, लॉयल्टी, डिवोशन, डेडिकेशन जैसी चीजें व्यक्तित्व में अच्छी देखने को मिलती है। वही राइट हैंड एकदम स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन के साथ अवेलेबल है, जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी, ग्रेट लेवल का ग्रेस्पिंग स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को बिल्ड करने के साथ में अच्छा साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल स्ट्रॉन्ग बनाने के कॉम्बिनेशन में ले जाता है। बायफोर्क जैसा कॉम्बिनेशन चतुर चालाकीपन को इंडिकेट करने के साथ में मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को बिल्ड करने में मदद करते हैं। अब यहाँ पे जो दो प्रॉब्लम सबसे मेन आया वो एक ये मोल का कॉम्बिनेशन, जो मन को बार बार दुखी करता है, भयभीत व चिंतित करता है, और आउटर मार्स की आड़ी रेखा जो रोग, ऋण, शत्रु को बार बार जन्म देती है। यही अवरोधक का काम बार बार होता रहा है और आगे भी होने वाला है। परंतु साइन जितने भी हम देख रहे हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पॉजिटिव है। इस तरह के साइन में तमाम तरह की हवा बाधा, नजर दोष, एक्सीडेंट, तमाम तरह की नेगेटिविटी से ये साइन यहाँ पर बचाता है, मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस जैसी चीजों से। तो ये दोनों साइन सैटर्न और सन पे इतने मजबूत हैं जो राजा तुल्य जीवन शैली को, बहुत मजबूत भाग्य को और इच्छा पूर्ति के योग को दर्शाते हैं। वही जो एक्टिव डोमिनेटिंग लेफ्ट हैंड है वहां पर अभी भी कमजोर स्थिति है। तो जो बात शुरुआत में बतलाई गई कि सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है, खुद पे बिलीव करके आगे बढ़ना है, अनावश्यक तकलीफ, परेशानी, चिंताओं जैसी चीजों से मुक्त रहना, और इन सब का रेमेडी सजेशन आपको भेजा जाएगा। आपके जीवन में असीमित ग्रोथ 2026 मार्च से देखने को मिलने वाली है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।